तो गपगप में सोया पड़ा है। रात को सो जाता है, 12 घंटे बीत जाते हैं। दिन में काम धंधों की उलझन में उलझ जाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं। इन 24 घंटे में कितना तूने परमार्थ से कार्य किए हैं, ये अपने आप ही कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने आप ही जोड़ गांठ कर लीजिए कि परमार्थ के कार्य हमने कितने किए हैं। इसलिए संत कहते हैं कि तेरी उम्र घट रही है, निरंतर तू मौत की मुखी तक को बढ़ रहा है। कब मालिक को याद करेगा, कब परमार्थिक कार्य करेगा, तेरा समय तो तेरे हाथ से निकल जाएगा। बचपना तेरा खेल कूद में चला जाएगा, जवानी तेरे काम धंधों में चली जाएगी, बुढ़ापा तेरा रोगों में घिर जाएगा। फिर कैसे कौन से टाइम में तूने भजन किया। इसलिए संत कहते पहले भी उस मालिक को पाया है तो संतों ने नाम जपाया है, आज भी नाम जपा रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने उदाहरण लिखे हैं। कैसे कैसे उदाहरण लिखे हैं कि नाम के बिना, सिमरन के बिना इस आत्मा का, इस जीव का क्या हाल है। कैसे? हाँ जी। पंचपांग के बिन हस्ती दारे पुरुष बिना, पंचपांग के बिन हस्ती दान के बिन नारी पुरुष बिना, बेशक पुत्र पिता बिन हीना, बेशक पुत्र पिता बिन हीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए ओ मारिया मनवा, ढलती जाए ओ मारिया गुरु के नाम बिना, सिमरन कर ले मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना। पड़े हैं पर काट दिए जाएं, वो उड़ नहीं सकता। पंछी पंख देने, हस्ती दंत देने, हाथी की जो शोभा देने वाले दो दांत होते हैं उनको तोड़ दिया जाए तो शोभा नहीं दे सकता। इसी प्रकार संत कहते हैं कि जैसे स्त्री का पति नहीं है तो उसको सुख नहीं मिलते, ऐसे ही इंसानों के लिए राम नाम के बिना यही हालत है हमारी सबकी। कि सिमरन करोगे मालिक के प्यारे बनोगे, सिमरन छोड़ना मौत है। इसलिए संत कहते हैं आपको चलते फिरते उठते बैठते सिमरन करना है, संतों की तलाश करके नाम लेना है। हाँ जी। दिन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना, दिन बिन रैन चंद्र बिन मंदिर दीप बिना, वेद पढ़े बिन पांडित हीना, वेद पढ़े बिन पांडित हीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, सिमरन कर ले मेरे मना। और क्या उदाहरण लिखा है कि देह नैन बिन, यानी इस काया के अंदर ये दो लाइटें हैं, दो आंखें हैं, ये ना हो तो हम क्या देखेंगे संसार को। संतों ने लिखा है देह नैन में रैन चंद्र बिन, और आकाश में अगर चंद्रमा ना निकले तो अंधेरा है, मंदिर के अंदर दीप न जलता हो तो अंधेरा है, पंडित अगर वेदों का ज्ञान भी नहीं जानता हो तो वो भी इन गुरु के बिना ऐसे ही जीवन उसका बिल्कुल बेकार है। इसीलिए संत कहते हैं कि ऐ इंसान को विचार करके देखो, जो कुछ मिला है गुरुओं से मिला है। बाहर के इलम हैं, कोई मिस्त्री बनता है तो बाहर का किसी मिस्त्री के पास बैठना पड़ता है, उसके हुक्म में रहना पड़ेगा, तब उसका इलम हमारे अंदर काम करता है। इसी प्रकार संत कहते हैं संतों की सोबत करोगे, उनके बताए अनुसार, उनके जो अभ्यास उन्होंने दिया है, जो नाम दिया है, उसको अभ्यास करोगे तो एक दिन आपके अंदर भी वो शांति और तसल्ली आएगी। नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन नाम के रंग में रंगना ये हर किसी की बस की बात नहीं, या नाम का रंग हर एक इंसान पर चढ़ना ये भी बस की बात नहीं। जिसके अच्छे ज़्यादा संस्कार है उसको आखिरी श्वास तक यानी परमात्मा की चिंता रहती है। बाकी कुछ दिन चलते हैं, कुछ दिन अपने घर बैठ जाते हैं, रंग उतर जाता है, संसार का रंग चढ़ जाता है, बाहर की जो मजबूती यानी पकड़ बहुत हो जाती है, अंदर की जो परमात्मा की पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है। यही हाल है कि भाई हम सत्संग छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया। हाँ जी। वो तेरी बीती सिमरन कर ले मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना, कूपनीर बिन धैन चीर बिन धरती मेघ बिना, कुएं के अंदर पानी ना हो तो सारी कुएं देखो, अब आज भी देखा करेंगे।
कूप नीर में ने दहनु गाय दूध नहीं देती होगी, कितने घुमा देते हैं लोग, जंगलों में छोड़ देते हैं, क्या कीमत है उनकी। कूप नीर में दहनु छीर में ने धरती मेघ बिना धरती पर अगर बारिश ना हो, इसी प्रकार एक इंसान माल की भजन बंदगी के बिना इन्हीं की तरह ऐसा ही हाल है। हाँ जी, जैसे तारे बार फूल भी नहीं ना, जैसे तारे बार फूल भी नहीं ना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए ओ मरिया गुरु के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, सुन लो सरब जना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, सुन लो सरब जना। कहे सनानक भजो भगवंता, कहे सनानक भजो भगवंता, इस जग में कोई नहीं अपना, सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए ओ मरिया मनवा, टलती जाए ओ मरिया गुरु के नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना। दोबारा बोलिए। हाँ, काम क्रोध मद लोभ निवारो, सुन लो सरब जना। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे देश का, चाहे विदेश का हो, ये दुश्मन सबके अंदर रमे हुए हैं। किसी के अंदर इनका ज़्यादा प्रभाव होता है तो किसी के अंदर कम होता है। जो भक्त होते हैं उनके अंदर वो कोशिश करते हैं कि इनको दबा के रखें। है सबके अंदर ये, कोई इनसे अछूता नहीं है, सबके अंदर ये काम करते हैं। इनका ही तो प्रभाव है जो हम सत्संग में नहीं जा पाते, इन्हीं का प्रभाव है जो सिमरन नहीं कर पाते। ये मन है 6-6 महीने के लिए सिमरन करने के लिए टाल देता है। जब ठंड आती है तो कहता है ये कि भाई एक चादर ओढ़ो, आराम से बैठ जाओ गर्मी में। गर्मी आ जाती है, कहता है कि कंबल ओढ़ के सारी रात बैठोगे सिमरन में। 6-6 महीने के लिए टालता है ये बैरी लगे हैं सारे चारों ओर हैं। इसलिए संत कहते हैं इस संसार में अपना भी कोई नहीं है, जो अपने हैं केवल उनके हमारे अपने कर्ज है। बेटी बेटा कुटुंब कबीला जो बना है, इनके हमारे साथ कहीं ना कहीं लेने देने का यानी खेल है ये। या तो इनसे कर्ज लेना है या इनको कर्ज देना है, यही रिश्ते हैं, कोई रिश्ता नहीं है। कौन किसको पूछता है, कौन किसको याद करता है? कोई पति बन के, पत्नी बन के, भाई बन के, माँ बाप बन के, ये सब अपने अपने रोल अदा करने आते हैं, फर्ज अदा करते हैं। अगर ये इसमें नहीं मानता है तो आखिरी टाइम जब आता है, यमराज के कर्मचारी जब इसको मारते हैं, ये गफलत में जाता है। चारों ओर से उसको देखने के लिए लोग आते हैं कि चलो आखिरी टाइम दर्शन करें आए। कहते हैं कि इनको देखो ये कौन आए हैं, तो मन मना कर देता है, सिर हिला देता है कि मैं समझ नहीं आ रहा कौन है ये। संत तो पहले से ही कहते हैं, कहते रहा इनमें संसार में कोई तेरा अपना नहीं, अपने हैं ये दिखाई देने वाले तेरे रिश्ते नाते ये कर्ज के हैं, ये इनके कर्ज निपटाने, यही रिश्ता है, रिश्ता और कोई नहीं है। चौपाई। जीव मुक्ति कैसे कर पावे, जीव ये मुक्ति कैसे पाएगा जिसको रास्ता नहीं मिला, अभ्यास नहीं किया। नाम ले लिया तो नाम लेके सत्संग नहीं हो सकते, नाम लेके आप आज़ाद नहीं हो सकते, नाम लेकर आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। नाम लेकर वो साधन हमने अमल करना है जो संतों ने मुकर्रर किए हैं। वो साधन कौन से हैं कि भी सेवा, सिमरन, दर्शन, सत्संग ये करने हैं आपने। जब ये काम करोगे तभी आपका मन सिमरन में लगेगा, सेवा में लगेगा, दर्शनों में लगेगा। नहीं तो रुके फीके बनकर घर बैठ जाओगे। हाँ जी, अपने घरे को कह बिद जावे, माया मोह जगत अंधियारा। ये
माया निकलने नहीं देती, ज़्यादा हो जाती है तो फंसा लेती है, कम होती है तो रुला देती है। ये जंजाली तो है। सब कहते हैं ये सम स्थिति नहीं बनती हमारी। सम स्थिति जब बनेगी जब अंदर शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी ये आएगी, तब सम स्थिति बन जाएगी, तब सब संतोष आ जाएगा कि हाँ ठीक है। फिर कहेगा कि राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, दोनों जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। की लारा अपना ज्ञान न सत्य संग माने, गुरु बिन रहा कौन विधि जाने, बाट बतावे